सलाम एवरीवन। हिब्रू 13:17 के सेकंड पार्ट के लिए मैंने कहा था, और ये वीडियो रिगार्डिंग हिब्रू 13:17 सेकंड पार्ट के लिए है। सो सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था अगुओं की आज्ञा और अधीनता के बारे में। एंड सेकंड पार्ट इस तरीके से बात कर रहा है कि तुम अगुओं, तुम्हें भी लेखा देना पड़ेगा। सो तुम्हें जो सेवकाई और कार्य सौंपा गया है, तुम उसे क्या ठंडी सांस से लेकर के नहीं, परंतु अ, आनंद के साथ करो। ओके। सो अर्थ है कि लिखने का, क्योंकि इन द एंड टाइम ऐसे मिनिस्टर्स आने वाले हैं जिनका काम है ठंडी सांस से लेना। इट मीन्स दे आर सीकिंग लाइफ ऑफ ग्लोरी ओनली। ओके। और क्या ग्लोरी? द एसी, द कार, द बिल्डिंग, द हाउसेज, द बंगलो एंड डिफरेंट थिंग्स। ओके। द बैंक बैलेंस, द ट्रिप्स एटसेट्रा। सो उन लोगों के लिए ये वचन पहले से ही हिब्रू में हम देखते हैं रिकॉर्डेड है कि उन्हें काम जो करने की ज़रूरत है वो सुख विलास के लिए नहीं, बट आनंद के साथ, क्योंकि उन्हें काउंटिंग देना, उन्हें अकाउंट में शामिल होना है, लेखा देना होगा उनके प्रति जो उनके सेवा में, सेवकाई में, उनके चर्चेज में है। और अभी के चर्चेज में अगर आप देखा जाए तो ऐसे मिनिस्टर्स एंड BTH, MDU एंड डॉक्टरेट होल्डर्स हैं, हाँ, जिनकी सेवकाई सीमित कांग्रीगेशन तक है। ओके। सो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो वो जहाँ इन्वॉल्व मिलता है जिनके घर पर जाने से, और बिरयानी एंड मटन, चिकन एटसेट्रा जो प्रोवाइड कर पाते हैं, उनके घर में क्या है ना, बिग शॉट्स के घर में, चर्च के फ्रंट रो में बैठने वाले लोगों के घर में, जो पास्टर से ज़्यादातर विजिट करते, ओके, उनकी खैरियत, उनका हाल चाल पूछते हैं। और उनकी बिल्ली भी मर जाए तो रो रो कर दुआ करेंगे। ओके। एंड अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो उनके चर्च के निम्न वर्ग के लोग, और जो गरीब हैं, जिनका कपड़ा और खाना भी सही से नहीं है, उनके प्रति उनका अकाउंट, अगर कोई फंड आएगा तो साल में एक क्रिसमस गिफ्ट दे देंगे, अदरवाइज उनके पास या क्रिसमस कैरोल्स कर लेंगे अगर बाहर से टीम्स आती है, या फिर अपर पोजीशन में बैठे लोगों का थोड़ा प्रेशर है तो जाकर के थोड़ा क्या सेल मीटिंग्स इन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस स्पेशली वो कर लेंगे। बट उनका आत्मिक जो सेवकाई है उन भेड़ों के प्रति जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, जो तकलीफ़ में हैं, उनके घर आप अगर आप देखोगे तो वर्षों से पास्टर्स का आना नहीं होता है। और ये अ, ये कारण है कि वो अपने लाइफ़ को सिर्फ़ मटेरियल थिंग्स में एग्ज़ैक्टली दे प्रीच अबाउट द हेल एंड हेवन एंड अबाउट द लव एंड मर्सी एंड काइंडनेस, लेकिन वो उनके जीवन में ये आप नहीं देख पाएँगे। ओके। उनका जो, क्योंकि उनके जीवन की जो कॉल है वो डिग्री बेस्ड है। ओके। कहने का अर्थ है उनके पास, उन्होंने इससे एक प्रोफेशन के तौर पर चुन लिया, और एक लाइटिंग क्रिश्चियंस वर्ल्ड, और जो अभी पास्टर्स के लिए जो इस हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, और अगर हम विजिट भी करते हैं कई चर्चेज में तो हम देखते हैं कि उनके लाइटिंग्स को देख कर के लोग आते हैं। और सिर्फ ये जो ठंडे सांस लेकर के अपने कामों को कर रहे हैं पास्टर्स, जिन्हें लेखा देना है, और सिर्फ वो बड़े घर में जिनके घर की बिल्लियाँ मर जाए तो जाकर के उपवास करते और रोते हैं, उनके लिए नहीं, उन तमाम लोगों के लिए जो उनके फेलोशिप में आते हैं। ओके। उन सब के लिए ये पास्टर्स अकाउंटेबल है। सो तुम पास्टर हो, आप पासवान हो। मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स भी रह चुके हैं बहुत सारे पास्टर्स, एंड आई नो देम वेल। और मेरे सीनियर्स को भी मैंने देखा है, एंड जूनियर्स को भी देखा है। क्या समझते हो आप? बच जाओगे? नो नो नो।
हमें अकाउंट देना है कि हम अपनी सेवकाई को ठंडी सांस लेके कर रहे हैं और समथिंग बर्निंग इक्वली फॉर आवर कांग्रीगेशन इन अस। ओके, जो हमारी कलिसिया के लोग हैं उन सब के लिए कुछ समानता में हमारे अंदर जल रहा है परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह। हम विजिट कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वी कांट ऑफर देम अ गुड लाइफ बट गॉड कैन। ओके, तो पिछली वीडियो में बता रहा था आप पास्टर्स मुख हो और परमेश्वर का और उनके लिए प्रॉफिट हो, उनके लिए मैन ऑफ गॉड हो, उनके जीवन में अगुवाई प्रदान करने वाला परमेश्वर के पास से भेजा गया संदेश वाहक हो। ओके, यू आर नॉट सिंपली आप साधारण तौर पे कुछ ऐसे घूमते फिरते अगर आप आ गए हैं डिग्री लेकर के 3 इयर्स और एंड 5 इयर्स और 7 इयर्स का, तो आप समझ जाइए कि आप बहुत मुश्किलात में जाएंगे। ये वीडियोस आपको वार्न करती है और ये वीडियो एग्जैक्टली आपसे बात करती है कि आप कलीसियाओं में भेदभाव, ऊंच नीच को मिटाओ एंड लोगों को सेम आंखों से देखो, सेम बातों को बताओ, सेम बिहेवियर दो और उनसे मिलो, उनके घर में विजिट्स करो, प्रार्थना करो। ऐसे बहुत सारे घर पड़े हैं, मैं जानता हूँ, जिनसे मेरी बात होती है कभी कभी विश्वासियों से। तो वो बताते हैं नहीं हमारा पास्टर नहीं आया, नहीं आता है, एंड वो मंथ में एक बार सिर्फ प्रभु भोज के लिए शायद आ जाता है कभी कभार। सो बहुत प्रकार के फीडबैक हाँ मिलते हैं मुझे। सोच रहा था मैं इस विषय में भी बात करने के लिए, जो हिब्रू 13-17 का सेकंड पार्ट होना था। मैं आपको करेज करना चाहता हूँ कि आई एम नॉट जजिंग यू, वी ऑल आर बिजी एंड डूइंग लॉट्स ऑफ स्टफ, बट क्या है ना, हमें सीरियस होना है, हमें जागना है। एग्जैक्टली हमारा कॉल है हर एक भेड़ के लिए। यीशु मसीह ने कहा जितनों ने पिता ने जितनों को मुझे दिया है उनमें से मैंने एक भी नहीं खो दिया। आपको प्रभु यीशु की ही सेवा को करनी, उनके ही बताए मार्ग पे और रास्तों पर जाना है। यू डोंट लूज एनी वन। ओके, आप खो नहीं सकते हो, आपको अकाउंट देना पड़ेगा। यू शुड रन, आप दौड़िए और जाइए अपने लोगों से, अपनी कलिसियाओं के भेड़ों से। कल मैं एक विश्वासी के घर गया था एंड दे आर जजिंग, वो अपने ब्रदर को ही जज कर रहे थे कि वो प्रार्थना नहीं करता, प्रभु से दूर हो गया, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। एग्जैक्टली क्या करना चाहिए उस ब्रदर जो प्रभु से दूर हो गया एंड बाहर चला गया एंड वो सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, उसको काउंसलिंग, इनके साथ का रिलेशनशिप, अटैचमेंट, प्रेयर चाहिए था। बट ये कुछ स्पिरिचुअल ज़्यादा धार्मिकता इनसे बहती है और ये डायरेक्ट उनसे डिडक्ट हो गए, दूर हो गए। तो ये सब चीज़ें परिवार में मसीहियों के, विश्वासियों के परिवार में चलता है और वो नाश होते हैं। क्यों पता? क्योंकि आप पास्टर्स नहीं जा करके उन्हें सही काउंसलिंग देते हो कि दे शुड लव देम। अगर तू अपना भाई को नहीं प्यार कर सकता है तो परमेश्वर जिसे नहीं देखा उसे कैसे प्रेम करेगा? एंड द बाइबल सेज कि तुम अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। तो भाई से नहीं कर सकता है तो दुश्मन से कैसा करेगा? तो यू तो पास्टर्स जागिए और उठिए और ठंडी सांसें नहीं लीजिए। लीव योर एसी रूम्स, फील्ड में जाइए और अपने भेड़ से मिलिए। कहीं कोई भेड़िया नहीं खा रहा है ना, कहीं चोर चोरी नहीं कर रहा ना, कहीं आ, वो बहलिए के जाल में नहीं फंस रहे ना। आपको लेखा देना है। सो होप यू गॉट माई पॉइंट्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। सलाम।